बहनों और भाइयों, दोस्तों, भाई अक्सर देखा गया है लोगों के चेहरों पे, चाहे उनके बंगलो हों, रो हाउस हों, कार लगे हों, कारें उनकी लगी हों बाहर, वेल सेटेड, वेल क्वालिफाइड एंड वेल सेटेड, फिर भी चेहरे पे बड़ी गंभीरता है, सीरियसनेस है, उदासी है। इंग्लिश का उल्टा यू बना हुआ है, उल्टा यू बना हुआ है। न जाने क्यों दुनिया की तमाम फिक्रें इन्होंने ओढ़ ली है। जी हाँ, इनके चेहरे पे दिखाई देती है। भाई ये फितरत की बात है, वृत्ति की बात है, स्वभाव की बात है। न जाने क्यों गंभीर लगता नहीं कि कभी इनका बचपन रहा होगा, कभी ये रोमांटिक भी रहे होंगे। हमेशा उदास, खोए खोए से, दुनिया से उजड़े वीरान। कई चेहरे हैं, कई चेहरे, गली मोहल्ले, बंगलो, रो हाउस, फ्लैट्स, डुप्लेक्स, जहां भी जाइएगा इस तरह के चेहरे जरूर दिखाई देंगे। न जाने क्यों उदासी का समंदर इन्होंने ओढ़ लिया है और डूबे हैं समंदर की तह तक। इनकी दुनिया में न हंसी है न फूल है। ओशो ने एक जगह कहा है, ओशो, जी हाँ, बहुत बड़े फिलोसफर, बहुत बड़े इंसान, राइटर भी रहे, तो उन्होंने तो कहा भी है एक जगह कि हमारे देश में बच्चे पैदा नहीं होते, बूढ़े पैदा होते हैं। हालांकि सब बच्चों के बारे में नहीं है, मासूम बच्चे भी बहुत हैं, लेकिन बहुत अक्सरियत सीरियस बच्चों के, हमेशा गंभीर। भाई बचपन में ही जिन्होंने बुढ़ापा ओढ़ लिया हो, उसकी जवानी क्या होगी, सीरियस। और आगे सीनियर सिटीजन बनते बनते तो बुझे हुए दीपक, ठुंड, बुझे हुए दिए बन जाते हैं। भैया क्यों? अभी परसों कोई एक महाशय कह रहे थे कि भाई वो जो महाशय है उन्होंने हंसना छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि बड़े बेटे को डॉक्टर बना रहे हैं, 3 बेटियां शादी की हैं, इसलिए 10 साल तक तो वो हंसेंगे नहीं। भैया बचकाना बातें क्यों, किस लिए? भैया आपके न हंसने से आपकी समस्याएं तो कम नहीं होंगी। वैसे ये समस्याएं भी नहीं है, डॉक्टर बनाना है तो मेहनत कीजिए, कुछ और काम कीजिए, उनकी फीस भरिए, अगर बजट में नहीं है तो मत बनाइए। और बेटियों की शादी तो भाई बेटियां तो हमारी घर आई हुई लक्ष्मियां होती हैं। भाई खूबसूरती और ताजगी और फरहत की, मतलब ज़िंदगी को रोशनी से भरने वाली होती हैं। उनका जुदा होना, विदा होना भले आंसुओं भरा हो, लेकिन शादी भी खुशी की बात है। मुस्कुराहट चेहरे पे रखिए, और न मुस्कुराने से समस्याओं का हल तो नहीं होगा, समस्याएं छुड़ाने के बाद हल होंगी, ये बात याद रखिएगा। और मैं अक्सर कहता रहता हूँ, गौर से सुनिएगा, कौवा, जी हाँ कौवा, बर्ड, एक परिंदा जो सारी दुनिया में घूमता रहता है, कौवा, इसे कहीं भी छोड़िए, आप कहीं भी छोड़िए, चाहे स्विट्जरलैंड छोड़िए, कश्मीर छोड़िए, हेवन जिसको स्वर्ग जन्नत कहा जाता है, वहां भी ये काएं काएं करेगा, क्योंकि इसकी फितरत है, आदत है, स्वभाव है। और कोयल, कोयल को डिजर्ट में भी छोड़िए, रेगिस्तान में, जहाँ रेत ही रेत का समंदर है, धूप है कड़ी, कुछ भी तो नहीं है हरियाली, फिर भी ये कुहू कुहू करेगी, क्योंकि ये उसका स्वभाव है, फितरत है, आदत है। उड़ती जो कहते हैं ना, ये है, उड़ती बना लेते हैं लोग, स्वभाव ओढ़ लेते हैं, सीरियसनेस का समंदर ओढ़ लेते हैं। पता नहीं इनको क्या लगता है कि हम बहुत बड़े फिलोसफर, राइटर, बहुत बड़े गंभीर व्यक्ति हो गए। अरे भाई आप, ऐसे कुछ नहीं होता। बहुत बड़े राइटर, फिलोसफर, गंभीर व्यक्ति भी बहुत हंसोड़ और बहुत हल्के फुल्के स्वभाव के मजाहिया भी होते हैं, ये बात याद रखिएगा। और आपके न हंसने से, मुस्कुराने से, मैं ऐसे भी नहीं कह रहा हूँ 24 घंटे हंसते रहिए, उसमें लोग पागल भी कह सकते हैं, दिस इज नॉट ट्रू, ये बात गलत भी है, ये सही नहीं है कि हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट ही रखिए, नहीं तो ये मुश्किल हो जाएगी। कुछ हादसे, कुछ हालात ऐसे आते हैं कि आदमी गंभीर हो जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा चेहरे पे गंभीरता हो। मुस्कुराहट रखिए, ताकि पॉजिटिव एनर्जी रहे दिल में, चेहरे पे मुस्कुराहट हो ना हो, दिल में फूल खिले हों और पॉजिटिव एनर्जी का समंदर हो। कितनी भी समस्याएं, हम जूझेंगे, उससे लड़ेंगे, जीतेंगे और ज़रूर खुश रहेंगे। खुश रहना हमारा अधिकार है, आप भी खुश रहिएगा, वरना फिर वही बात होगी, कौवे वाली बात। जी हाँ, चाहे स्विट्जरलैंड कश्मीर में छोड़िए, काएं काएं करता रहेगा। और हमारी प्यारी कोयल रेगिस्तान भी चली जाए, जी हाँ, रेत के समंदर में कोहू कोहू करेगी। खुशियाँ हासिल कीजिए, पॉजिटिव रहिए और हैप्पी रहिए, और हमेशा ज़िंदगी को आशाओं से भरिए, नई सरंगों से भरिए। ऑल द बेस्ट।